वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसकी पूरी निजी जिंदगी पूरी तरह उजागर हो चुकी है। इस समय वो आदमी कभी भी उसके मोबाइल के कैमरे को कंट्रोल करके उसकी चोरी छिपे तस्वीरें और वीडियो ले सकता था। आने वाले दिनों में नामी की निजी जिंदगी उस आदमी के लिए एक लाइव रियलिटी शो बन गई। उसने बहुत जल्दी लड़की की सारी आदतें समझ ली। उसे पता चल गया कि लड़की को ग्रेप फ्रूट जूस पीना पसंद है, उसे गेम खेलना अच्छा लगता है। उसे यह भी मालूम हो गया कि वो कितने बजे सोती है और कितने बजे उठती है। यहाँ तक कि वो कौन सी बस लेती है और कौन सी मेट्रो बदलती है, ये भी उसे पता था। अब उस आदमी को नामी की जिंदगी से जुड़ी हर एक बात अच्छी तरह मालूम थी। उस आदमी ने नामी के सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी लॉगिन कर लिया और बेधड़क सब कुछ देखने लगा। कुछ ही दिनों में उसने लड़की के सारे सामाजिक रिश्तों पर पूरी पकड़ बना ली। उसके चैट रिकॉर्ड से उसे यह भी पता चल गया कि नामी की अपने बॉस से अच्छी बनती है। वो जल्द ही प्रमोशन और सैलरी बढ़ने वाली थी। ये खुश मिजाज, सकारात्मक और आगे बढ़ने की चाह रखने वाली लड़की ने उस आदमी की दिलचस्पी पूरी तरह जगा दी। उस आदमी ने विश्लेषण किया और तुरंत नामी के सबसे करीबी 3 लोगों को पहचान लिया। नामी के पिता, उसकी खूबसूरत सहेली और उसका बॉस। अब केवल चोरी छिपे देखना उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। किसी ने सोचा भी था कि वो खुद सामने आकर कदम उठाएगा। वो नामी के पार्ट टाइम काम करने वाले बबल टी शॉप पर पहुंच गया। हर बार वो वही ग्रेप फ्रूट जूस ऑर्डर करता था जो लड़की को सबसे ज्यादा पसंद था। उसका साफ सुथरा लुक, दोस्ताना मुस्कान और लड़की जैसी ही पसंद नापसंद नामी जैसी मासूम लड़की को यह यकीन दिला गई कि यह सब किस्मत का लिखा है। इस पल नामी को लगा कि शायद प्यार आ गया है। लेकिन उसके पिता ने यह भांप लिया और बेटी को चेतावनी दी कि यह लड़का कुछ अजीब है और उसे उससे दूर रहने को कहा। पर नामी ने कहा कि वो बाकी लोगों से अलग है और इसी बात पर वो अपने पिता से जोरदार झगड़ा कर बैठी। और यह सब कुछ वो आदमी मोबाइल के कैमरे के जरिए साफ साफ देख रहा था। एक रात आधी रात को नामी अचानक दरवाजे की तेज दस्तक से जाग गई। वो डर के मारे तुरंत उठ खड़ी हुई, लेकिन तभी दस्तक की आवाज बहुत जल्दी पासवर्ड डालने की बीप बीप की आवाज में बदल गई। नामी ने घबराकर एक चाकू उठा लिया और दरवाजे को घूरने लगी। अगले ही पल दरवाजा खुल गया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि दरवाजे की दरार से एक मोबाइल अंदर फेंका जाएगा। दरअसल ये उसकी सहेली की शरारत थी। सहेली ने बताया कि उसे नामी की तरफ से एक मैसेज मिला था जिसमें उसे आधी रात को आकर साथ रहने को कहा गया था, इसीलिए वो आ गई। लेकिन नामी पूरी तरह हैरान थी। उसने तो ऐसा कोई संदेश भेजा ही नहीं था। हालांकि उसने ज्यादा गहराई से नहीं सोचा और दोनों सहेलियां साथ में समय बिताने लगी। पर दोनों में से किसी ने भी ये नहीं देखा कि नामी के पीछे रखा हुआ मोबाइल अचानक अपने आप जल उठा। अगली सुबह नामी के लिए बॉस के 80 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स इंतजार कर रहे थे। वो तुरंत कंपनी की ओर भागी। रास्ते में जब उसने फोन खोला तो देखा कि उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हंगामा मचा हुआ है। कंपनी के ग्रुप चैट में हर कोई उसे गालियां दे रहा था। नामी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसने पाया कि उसके अकाउंट से बॉस के काले कारनामे उजागर किए गए थे। यहां तक कि सहकर्मियों को नाम लेकर कुत्ता तक कहा गया था। नामी बुरी तरह घबरा गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो घबराकर ऑफिस पहुंची, लेकिन सफाई देने से पहले ही बॉस ने ठंडे चेहरे के साथ उसे बाहर निकाल दिया। इस पल तक भी नामी ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये सिर्फ एक प्राइवेसी के उल्लंघन पर बनी फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी डिजिटल शिकारी कहानी है जिससे हम में से कोई भी बच नहीं सकता। सिर्फ एक बार की गई लापरवाह भरोसे की गलती पूरी जिंदगी को किसी और के नियंत्रण में खेल बना सकती है।